दोस्तों ये जानकर मुझे भी काफ़ी बुरा लगा और आपको भी काफ़ी बुरा लगेगा कि डाटा की प्राइसेस फिर से बढ़ने वाली हैं। दिवाली से पहले पहले डाटा की प्राइसेस फिर से बढ़ा दी जाएंगी। पिछले साल भी सेम यही केस हुआ था, उससे पिछले साल भी सेम यही हुआ। डाटा की प्राइसेस धीरे धीरे फिर से जियो के आने से पहले जैसी थी वैसी ही हो रही है। हर साल थोड़ी थोड़ी डाटा प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इंटरनेट की प्राइसेस इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं? साथ में आप इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का भी एक तरीका है और इन्हीं के साथ में ARPU नामक भी एक चीज़ होती है जो कि आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। वीडियो के लास्ट में बहुत ही फायदेमंद चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी सारा पैसा अपना बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको अपना वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब हम चलते 3-4 साल पीछे, जब जियो नया नया मार्केट में आया था। उस टाइम जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया था, अनलिमिटेड इंटरनेट, वो भी फ्री में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जियो ने अनलिमिटेड से 4 GB पर डे की लिमिटेशन कर दी। उसके बाद में 2 GB पर डे, उसके बाद में कुछ पैसे देकर अनलिमिटेड इंटरनेट, उसके बाद में कुछ पैसे देकर लिमिटेड पर डे इंटरनेट। यानी कि जियो जब आया था उसने एकदम फ्री रखा। उसके बाद से लेकर अब तक जियो धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ाता जा रहा है। और जियो ने शुरू में सारा इंटरनेट फ्री में क्यों दिया? इसका इकलौता रीजन है ताकि जियो अपनी मार्केट में पहचान बना सके। अगर जियो भी जब नया नया आया था और वो भी सारा इंटरनेट फ्री नहीं देता, बाकियों के जितने प्लान थे उतने ही प्लान अपने देता, तो कोई भी जियो को नहीं खरीदता और जियो कहीं दबकर रह जाता। लेकिन जियो ने ऐसा नहीं किया। जियो ने फ्री इंटरनेट दिया, बाकी के जितने भी प्रोवाइडर्स थे उनको पीछे छोड़ दिया। एक तरह से इंटरनेट प्राइजेस की वॉर हो गई थी, सभी को पीछे छोड़कर जियो आगे गया था। एक टाइम पर ऐसा था कि जियो की दुकान के आगे लंबी कतार में लाइन लगती थी। लोग जियो की सिम लेने के लिए बेताब थे, कब उनको जियो की सिम मिले, कब उनको एक 4G फोन मिले। लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेट की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और अगर ये कंपनीज इंटरनेट की प्राइसेस ना बढ़ाएं तो ये कल परसों ही बंद हो जाएंगी। जिस प्राइस में अभी हमको ये इंटरनेट दे रही हैं, फिलहाल भी जिस प्राइस में हमको ये इंटरनेट दे रही हैं, उस प्राइस के अंदर इन कंपनीज का काम करना, इनका ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। अगर इनको आगे तक चलना है, अगर मार्केट में टिकना है, अगर ग्रो करना है, तब इनको इंटरनेट की प्राइसेस बढ़ानी ही होंगी। अगर ये नहीं बढ़ाएंगी तो ये डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये खत्म ना हो, ये डूबे ना, इसीलिए ये इंटरनेट प्राइसेस बढ़ा रही है। अब कहने को तो इंडिया के अंदर 4G चलता है, सभी के पास 4G फोन है, 5G भी कुछ ही टाइम में आने वाला है, 5G फोन दनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमको 3G स्पीड भी नहीं मिलती और इस बात से आप भी सहमत होंगे। नॉर्मल कहीं पर भी जाएंगे तब हमको 1 Mbps की स्पीड मैक्सिमम मिलेगी। अगर 1 Mbps की स्पीड भी हमको मिल रही है तब हम बहुत खुश होंगे। नॉर्मली 500-700 KB की स्पीड हमको मिलती है, लेकिन ये स्पीड जो हमको मिलती है ये 3G से भी कम है। 3G इंटरनेट भी इस स्पीड से फास्ट है और इसीलिए इंडिया के अंदर इंटरनेट की प्राइसेस तो बहुत कम है। इंडिया के अंदर 4G भी है, लेकिन जो इंडिया के अंदर एवरेज स्पीड है वो बहुत ही कम है। ऑन पेपर तो फिर भी इंटरनेट की एवरेज स्पीड सही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आप जाएंगे, इंटरनेट की एवरेज स्पीड इंडिया में काफ़ी कम है। और ये कम किस लिए है? क्योंकि जो प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, वो इंटरनेट अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वो अलग अलग जगह नए टावर्स नहीं लगा पा रहे, टावर्स की रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई भी बजट नहीं है। वो इतने कम पैसों में इतना इंटरनेट दे रही हैं कि उनके पास अब बजट ही नहीं है कि वो इंटरनेट को और फैला पाएँ, अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट दे पाएँ। इसीलिए वो हमको कम पैसों में बेकार इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहीं पर आती है एक चीज़, ARPU। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एक इंसान से एक टेलीकॉम कंपनी कितने पैसे कमाती है। फिलहाल के टाइम में जो ARPU है ये बहुत ही कम है और धीरे धीरे सभी कंपनीज ARPU को बढ़ाने में लगी हुई हैं। अगर ARPU नहीं बढ़ेगा, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स बंद हो जाएंगे, इंडिया के अंदर कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर नहीं बचेगा, प्राइजेस डेफिनेटली बढ़नी ही है। लेकिन अब एक सवाल ये भी आता है कि अब क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या हम सस्ते में, इंटरनेट प्राइसेस महंगे होने के बावजूद हम सस्ते में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप सस्ते में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं प्राइसेस बढ़ने के बाद भी। अगर आप अपने घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं जो कि सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपका काफ़ी खर्च होता है इंटरनेट, डेली आप अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तब आपको अपने घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि हर घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग भी करते हैं तब भी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफी सस्ता पड़ेगा मोबाइल डाटा के कंपैरिजन में। क्यों? आजकल आपको हर एक शहर में कोई ना कोई ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर मिल जाएगा, चाहे वो जियो फाइबर हो, एयरटेल एक्सट्रीम हो, ये तो है ही हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अलावा आपको कई सारे लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी मिलेंगे जो आपको सस्ते में, जो एयरटेल जियो से भी सस्ते प्राइजेस में पर महीने अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। ऑलमोस्ट एवरेज प्राइजेज इनकी 500-600 रुपये रहती है। 500-600 रुपये में अनलिमिटेड इंटरनेट जितने भी घर के सदस्य हैं आप यूज़ कर पाएंगे। 90% वाले मैसेज के
भी कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी उतना इंटरनेट यूज कीजिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने में काफी लोग डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शुरू में काफी ज्यादा खर्चा होगा, राउटर के पैसे लगेंगे, केबल के पैसे लगेंगे। तो जी हाँ, एक बार तो थोड़ा बहुत शुरू में पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद में आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे और 500 रुपये महीना में आपका सारा काम इंटरनेट से रिलेटेड सारा निपट जाएगा। फिर उसके बाद केवल और केवल आपको कॉल्स वाले प्लान ही लेने हैं जो कि आजकल बहुत सस्ते हैं और अनलिमिटेड मिलते हैं। फिर दोस्तों, अगर आपके घर के पास BSNL का ब्रॉडबैंड है, BSNL की ऑप्टिकल फाइबर्स आपके घर के आसपास बिछी हुई है, तब ऐसे समझ लीजिए कि इंटरनेट का सोना आपके पास है। BSNL एक सरकारी कंपनी है और आज के वक्त में भी BSNL का ब्रॉडबैंड प्लान काफी सस्ता है। 400 रुपए में 400 रुपए में आपको ऑलमोस्ट पर महीना अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। और BSNL के कई प्लान्स ऐसे भी होती हैं कि 10 GB तक आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, उसके बाद में इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। BSNL वैसे ही थोड़ा लॉस में चल रहा है, तो BSNL की जो मशीन्स हैं जो 10 GB काउंट करती हैं, उसके बाद इंटरनेट स्पीड को कम कर देती हैं, वो ऑलमोस्ट बंद ही रहती हैं। 10 GB डाटा यूज करने के बाद भी हाई स्पीड इंटरनेट ही चलता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। अब आता है सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप कहीं गाँव में रहते हैं, आपके आसपास ना ही जियो है, ना ही एयरटेल है, ना ही कोई लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है, ना ही BSNL है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में भी आपके पास एक तरीका है, आप अपने घर पर एयर फाइबर लगवा सकते हैं। अब ये एयर फाइबर नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है BSNL ने ही, बहुत अच्छा काम किया है BSNL ने। इसमें क्या होगा, आपके घर के ऊपर एक छतरी लगेगी, जैसे अपने पुराने ज़माने में टीवी की जैसी छतरी लगती थी ना, आज भी लगती है, वैसी एक इंटरनेट की छतरी आपके घर में लगेगी, जो कि जो बंदा आएगा वो उसको सारा सेट वेट करके जाएगा। एक बार आपका थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद में 400-500 रुपये महीना में आराम से आप घर के सारे सदस्य अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। चाहे से आप गाँव में रहते हो, चाहे से आप शहर में रहते हो, चाहे से आप कहीं पर भी रहते हो, अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज के टाइम पैसे बचाने हैं तो एक सही डिसीजन यही रहेगा कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले ले, अगर आप 4-5 मोबाइल डाटा यूजर्स हैं अपने घर में। तो बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है मोबाइल प्राइसेस की हाइक के बारे में, और आपके आसपास जियो की कितनी स्पीड आती है, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सारे काम कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।